Good morning, dear students. Today we are going to continue our learning about prepositions. In prepositions we have learned what are the main differences and how to use different words in order to use our prepositions. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हिंदी में एक ही वर्ड होता है, इंग्लिश में कभी कभी उसके लिए 2, 3, 4, 5 वर्ड्स भी हो सकते हैं, तो हमने उनके बीच में डिफरेंस समझा था, राइट? सो वी कुड अंडरस्टैंड वेयर टू यूज़ विच प्रीपोजिशन. अब हम इसको थोड़ा सा और 2-4 चीज़ें पढ़ेंगे, 2-4 पॉइंट्स पढ़ेंगे और इसके बाद जो प्रीपोजिशन वाला पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा. ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, any kind of preposition you don't understand or how to use it you don't understand, you can contact me anytime. अब सबसे पहले preposition के कुछ types होते हैं, ठीक है? अब आपको पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है कि types क्या होता है. You just have to understand how to use it because in your examination, in your life you are not going to be asked that what are the types of prepositions. Okay, like अब देखो preposition के types क्या होते हैं. सबसे पहला होता है ग्रामर प्रीपोजिशन, ठीक है? हम प्रीपोजिशंस को पढ़ते टाइम 3 अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं. पहला होता है ग्रामर. ग्रामर में हम जो प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया लास्ट, जो हमने वीडियो मैंने आपको सेंड किया था, जो आपने देखा है, उसमें हम जो डिफरेंसेस समझते हैं और उन डिफरेंसेस के अकॉर्डिंगली हम प्रीपोजिशंस चूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्रामर. ओके, ग्रामर में यूज़ होता है. दूसरा एक होता है फिक्स्ड प्रीपोजिशन. फिक्स्ड प्रीपोजिशन. अब फिक्स्ड प्रीपोजिशन ये क्या नई चीज़ आ गई है? अब देखो क्या होता है ना, ग्रामर वाला प्रीपोजिशन को चूज़ करने के लिए हमको बहुत सारी कंडीशंस को क्या करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है. देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट विच वी हैव टू चूज़ एंड विच वी हैव टू इम्प्लीमेंट. फॉर एग्जाम्पल, इन एंड इनसाइड. आई हैव टोल्ड यू अबाउट डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनसाइड. इन और इनसाइड में क्या डिफरेंस होता है कि जब हम इन बोलते हैं तब हम चारों तरफ से फिजिकली इनक्लोज्ड नहीं रहते, राइट? एंड व्हेन वी कॉल इनसाइड, इनसाइड मीन्स वी आर फिजिकली क्लोज. आई एम इन द क्लासरूम फर्स्ट एंड आई एम इनसाइड बाथरूम. वो क्या हुआ, सेकेंड. तो दोनों में क्या डिफरेंस है? क्लासरूम चारों तरफ से बंद नहीं है, बट ऑफ कोर्स जो वॉशरूम है वो चारों तरफ से बंद है, इनक्लोज्ड है, राइट? इनसाइड प्रिजन. माय फ्रेंड इज इनसाइड प्रिजन. प्रिजन मतलब जेल. अब ये हम लोग ग्रामेटिकली जज करते हैं कि कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करना है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. फिक्स्ड वाले में क्या होता है, उसमें कोई ग्रामर का लेना देना नहीं होता. ये फिक्स है कि इस वर्ड के बाद ये वाला प्रीपोजिशन हर हाल में आएगा, दैट इज़ फिक्स्ड, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन. यू डोंट हैव टू जज दैट व्हाट इज़ द कंडीशन, व्हाट इज़ द प्लेस, हाउ टू यूज़ इट. एक वर्ड है, उसके बाद बिल्कुल क्या आएगा, एक प्रीपोजिशन आएगा, एंड दैट इज़ फिक्स्ड. और लास्ट वाला होता है ओमिशन. ओमिशन का क्या मतलब होता है? ओमिशन का इंग्लिश में मतलब क्या होता है? किसी को ओमिट करने का क्या मतलब होता है? किसी को हटा देना, निकाल देना, है ना? तो प्रीपोजिशन को हम किसी वर्ड के साथ ओमिट कर देते हैं. दैट मीन्स व्हेन वी आर यूजिंग दैट वर्ड, जो प्रीपोजिशन है वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो जाता है. अगर उसके बाद आप प्रीपोजिशन अलग से लिखते हो तो वो गलत हो जाता है. एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. एक एग्जांपल है, ही एंटर्ड इनटू रूम. ही एंटर्ड इनटू रूम. एकदम परफेक्टली करेक्ट लग रहा है ना सेंटेंस, एकदम मतलब कोई मिस्टेक नहीं है, सब मस्त सा चल रहा है. सर ने बताया था कि अंदर जाना, बाहर आना, ये करना, वो करना. कोई भी वर्ब आएगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? इनटू यूज़ करेंगे, तो ये तो परफेक्ट हो गया. लेकिन अगर जब आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आएंगे, फॉर एग्जांपल सीबीएसई में आता है, या इन फ्यूचर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ट्राई करते हो, या किसी इंटरव्यू में आप ऐसे सेंटेंसेस बोल देते हो जिसमें आपने एंटर के बाद इनटू यूज़ किया है, दैट सेंटेंस वुड बी इनकरेक्ट कंप्लीटली, बिकॉज एंटर जो वर्ड है, एंटर वर्ड के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करना होता. अब आप कैसे याद रखोगे? मैं आपको 5-6 कुछ वर्ड्स बताऊंगा जो आपके लेवल के लिए सफिशिएंट होंगे, जिसमें से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. सेंटेंसेस जब आप फाइंड द एरर्स करते हो, है ना, आपके क्वेश्चन में आते हैं ना फाइंड द एरर्स.
फाइंड द एरर्स के टाइम पे क्या होता है, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है किसी भी एग्जामिनर का। ही एंटर्ड इनटू रूम, हमको पढ़ के ये लगता है इसमें तो कोई एरर नहीं है, नो एरर में टिक करके आ जाते हैं, बट ही एंटर्ड द रूम होता तो भी चल जाता, ही एंटर्ड रूम ये भी चल जाएगा, ठीक है। तो दोनों सेंटेंसेस क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, ठीक। अगर द रूम लिखा हुआ है और सिर्फ रूम लिखा हुआ है तो द रूम वाला सेंटेंस बेटर होगा, तो आप उसको टिक मार्क करोगे। इनटू इसमें नहीं आएगा, एंटर के बाद कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते। एंटर का मतलब ही होता है किसी के अंदर जाना। एंटर का क्या मतलब होता है, किसी के अंदर जाना। आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो अपने आप ही किसी के अंदर आ गया, के अंदर आ गया। इंग्लिश में भी अपने आप वो सेंस आ जाता है। जैसे ही आप एंटर बोलते हो इट मीन्स गोइंग इनटू। एंटर का क्या मतलब है, गोइंग इनटू, ठीक है। तो उसमें अपने आप इनटू आ गया है, सेंस में ही आ गया है। तो उसके बाद आप अगर आप फिर से एक प्रीपोजिशन लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। और नहीं है क्लियर तो एक बार फिर से सुन लेना, आराम से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको क्या करूँगा, ये ग्रामर वाला पार्ट तो मैंने बता दिया है, तो ये आज हम लोग नहीं देखेंगे। मैं कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस बताऊँगा आपको कि इस वाले वर्ड के बाद ये वाला प्रीपोजिशन लगता है, और कुछ एक वर्ड्स बताऊँगा जिसके बाद प्रीपोजिशन नहीं लगता, मतलब ओमिशन वाला। सारे के सारे बताना इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश के डिक्शनरी में। तो मैंने कुछ खोजे हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, आपके लेवल तक सफिशिएंट होंगे। तो 4, 5, 6 कुछ वर्ड्स हम लोग सीखेंगे। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दोज वर्ड्स, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दोज वर्ड्स कि इस वाले वर्ड के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगाना है या इस वाले वर्ड के बाद प्रीपोजिशन लगाना है, ठीक है। आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी क्लियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिक्स्ड वाले, ठीक है। क्या देखते हैं हम लोग, फिक्स्ड वाले प्रीपोजिशंस। एक्सक्यूज मी, फिक्स्ड वाले प्रीपोजिशंस देखते हैं। सबसे पहले इंजूरियस एक वर्ड होता है, इंजूरियस एक वर्ड होता है, राइट। इंजूरियस का क्या मतलब होता है, इंजूरियस का मतलब होता है हार्मफुल, है ना। तो इसमें आप जोड़ लो हार्मफुल, ठीक है। क्या हो गया, हार्मफुल। इसके अलावा और कौन सा वर्ड होता है ऐसा ही, डेंजरस भी आप इसमें वर्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक। इंजूरियस या हार्मफुल बहुत ही कॉमनली है, आप बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में देखते होंगे, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये फिक्स्ड है, जहाँ पर भी ये वर्ड आएंगे इनके जस्ट बाद टू आना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद टू आना ज़रूरी है, इट इज़ कंपल्सरी टू राइट टू आफ्टर दिस, ठीक है। ऐसे ही एक और वर्ड होता है टॉक टू मी, ही इज़ टॉकिंग टू हिम, शी वॉज टॉकिंग टू हर, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। तो सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, टॉक के बाद भी क्या आता है, टू, ठीक है। जहाँ पर भी टॉक लिखा, टॉक के जस्ट बाद क्या लिखना है आपको, टू। यहाँ पर इंजूरियस लिखा, जहाँ पे हार्मफुल लिखा उसके जस्ट बाद क्या लिखना है आपको, टू। आई होप कि आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि मैं भी इसको रब करूँगा तो फिर नहीं दिखेगा। तो आप क्या करना, अगर नोट नहीं किया है तो प्लीज़ 10 सेकंड पीछे जाके नोट कर लेना, ठीक है। ये फिक्स प्रीपोजिशन का पहले 2-3 वर्ड्स। इसके बाद एक बहुत ही मस्त सा वर्ड दिखाता हूँ आपको, बेनिफिशियल। क्या, बेनिफिशियल का क्या मतलब होता है, फ़ायदेमंद। बेनिफिशियल के अलावा ऐसा ही हम एक वर्ड यूज़ करते हैं प्रॉफिटेबल, और क्या यूज़ करते हैं, प्रॉफिटेबल, बेनिफिशियल और प्रॉफिटेबल, ठीक है। बेनिफिशियल एंड प्रॉफिटेबल। एक वर्ड होता है कंड्यूसिव का भी मतलब होता है प्रॉफिटेबल या बेनिफिशियल। बेनिफिशियल और प्रॉफिटेबल में क्या फ़र्क होता है, किसको पता है क्या? बेनिफिशियल जो होता है किसी भी तरीके का फ़ायदा हो सकता है, और प्रॉफिटेबल का मतलब होता है इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ मनी अगर कोई फ़ायदा होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। एक और वर्ड होता है लिक्रेटिव, एक मिनट में स्पेलिंग थोड़ा सा,
lucrative, ठीक है। इन सब का मतलब होता है फ़ायदेमंद, इन सब का क्या मतलब होता है फ़ायदेमंद, फ़ायदेमंद, ठीक है। इनके बाद क्या लगना चाहिए, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, हम लोग यही बोलते हैं फॉर यू, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर मी, इट वॉज बेनिफिशियल फॉर ईच अदर, बट ऐसे मैंने आपको बहुत बार क्लासेस में बताया होगा, अलग अलग वीडियो लेक्चर्स में ग्रामर पढ़ाते हुए, कि कई बार होता है कि हम एकदम कोई गलती पूरी दुनिया कर रही होती है, हमको लगता है ये सही है, जैसे इन सब के बाद फॉर लगाना, बट फॉर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इनके बाद होना चाहिए ग्रामेटिकली टू, क्या आना चाहिए, ग्रामेटिकली इनके बाद आना चाहिए टू। तो जब आप नॉर्मली कन्वर्सेशन कर रहे हो, स्पोकन कर रहे हो, तब क्या कर सकते हो, बेनिफिशियल के बाद फॉर लगाओगे चलेगा, इट इज़ नॉट अ मिस्टेक। बट व्हेन यू आर राइटिंग, है ना, रिटन इंग्लिश एंड स्पोकन इंग्लिश बोथ आर वेरी वेरी डिफरेंट थिंग्स। तो जैसे ही आप राइटिंग में आ जाते हो, है ना, एग्जाम्स लिखने हमें आ जाते हो, फाइंड द एरर्स में आ जाते हो, तो इन वर्ड्स के बाद आप फॉर नहीं लगाओगे, आप क्या लगाओगे, टू लगाओगे, क्या लगाओगे, टू लगाओगे। तो इन सब के बाद भी आपका क्या आएगा, टू। तो इसके पहले हमने देखा इंजूरियस, हार्मफुल, हार्मफुल के बाद टॉक देखा, टॉक के बाद ये फायदे वाले वर्ड्स देखे, तो क्या होंगे, इन सब के बाद आएंगे टू, क्या आएंगे, टू, वेरी गुड। अब मैंने आप लोगों को आई थिंक जब मैं पिछला वाला लेक्चर में पढ़ा रहा था, तब मैंने बता दिया था कि एंग्री विथ यू, आई एम एंग्री विथ यू, शी इज़ एंग्री विथ मी। तो एंग्री के बाद विथ आता है ना, हैप्पी, हैप्पी के साथ क्या आता है, विथ आता है ना, ठीक है, ठीक। तो एंग्री के साथ विथ आएगा, मैं लिख देता हूँ एक बार, फिर भी मैंने आपको बता दिया था, एंग्री के जस्ट बाद क्या आएगा, विथ, आई एम एंग्री विथ यू, ठीक है। एंग्री के बाद क्या आएगा, विथ आएगा। अब कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे जूनियर, किसी का जूनियर, ठीक, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कंपैरिजन, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट का कंपैरिजन। कोई किसी का जूनियर है, कोई किसी का सीनियर है, कोई किसी से इंफीरियर है, कोई किसी से सुपीरियर है, कोई किसी से प्रायर आया है। मतलब प्रायर का क्या मतलब होता है, पहले, प्रायर का क्या मतलब होता है, पहले, है ना। कोई पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर का मतलब पीछे, ठीक है, पोस्टीरियर का मतलब पीछे, प्रायर का मतलब पहले, पोस्टीरियर का मतलब पीछे। इन सब के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ, जैसे सुजाता मैडम मेरे से सीनियर टीचर है, राइट, सुजाता मैडम मुझसे पहले से पढ़ा रही है, तो मैं क्या बोलूँगा, सुजाता मैम इज़ सीनियर टू मी, क्या, सीनियर टू मी, क्या बोलूँगा, सीनियर टू मी, क्या बोलूँगा, सीनियर टू मी, ठीक है। टू लगाएंगे आप, इन सब के बाद क्या लगाओगे, टू लगाओगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, एकदम मस्त, जोरदार। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब आफ्टर दिस, जब हमने टू समझ लिया है, तब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आएगा, एक मैं आपको सेट ऑफ वर्ड्स देता हूँ, एक सेट ऑफ वर्ड्स देता हूँ, इसके बाद आप क्या लगाओगे, इन सेट ऑफ वर्ड्स के बाद सीधा सीधा आप एट लगाओगे, क्या लगाओगे, एट लगाओगे। जैसे लुक, ठीक, सी, ठीक, स्टेयर, ठीक, ग्लांस, ठीक, 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 ठीक। इन सब का क्या मतलब होता है, इन सब का मतलब होता है देखना, इन सब का क्या मतलब होता है, देखना। लुक, सी, स्टेयर, ग्लांस, इन सब का क्या मतलब होता है, देखना। इसमें वॉच नहीं लगाया, वॉच के बाद प्रीपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, उसमें ओमिशन हो जाता है। इन चारों के बाद आप क्या लगाओगे, एट लगाओगे। इन चारों का क्या मतलब होता है, देखना, कहीं ना कहीं देखने से रिलेटेड है। लुक मतलब ऐसे ही देख लिया, सी मतलब कंटिन्यूसली देखना, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, और ग्लांस का मतलब एक नज़र ऐसे ही मार लेना। जैसे ऐसे कॉपी के ऊपर आप एक नज़र मार लेते हो, टेक अ ग्लांस, ठीक है। तो आई टूक अ ग्लांस एट माई नोटबुक, ठीक है, शी वॉज स्टेयरिंग एट मी, ओके, आई वॉज लुकिंग एट द मैटर। अब इन सब के बाद आप क्या लगाते हो, एट लगाते हो। इसके बाद क्या लगाना है, एट लगाना है। वॉच के बाद क्या लगाना है, वॉच के बाद कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, ओमिशन हो जाता है। आई एम वॉचिंग अ मूवी, वॉच के बाद कोई टू, ऊ, ए, वो कुछ नहीं आएगा, ठीक। लास्ट मैं आपको बता रहा हूँ एट द एंड, लास्ट वाला एक सेट बता रहा हूँ जिसमें हम एक फिक्स प्रीपोजिशन लगाते हैं, उसका है
इन्फर, एक्सट्रैक्ट, इन्फर, एक्सट्रैक्ट, कंक्लूड एंड एक और वर्ड होना चाहिए इसमें, हाँ, डिराइव, डिराइव एंड डिड्यूस। इन सब का क्या मतलब होता है? किसी का समरी निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, किसी की समरी निकालना, ठीक है, समराइज करना। इन सब के बाद हम क्या लगाएंगे? इनमें से कोई सा भी वर्ड आया तो जस्ट इसके बाद आएगा फ्रॉम, ठीक है, क्या आएगा? फ्रॉम आएगा, क्या आएगा? फ्रॉम आएगा, फ्रॉम आएगा, फ्रॉम आएगा, फ्रॉम आएगा, करेक्ट। चलो ये हो गया कंप्लीट, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं, हमारा ये हो गया कंप्लीट। कुछ वर्ड्स में आपको ओमिशन वाले बताऊंगा, इसमें मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा डिटेल बतानी पड़ेगी जैसे इसके पहले बताया। अब सिर्फ मैं ओमिशन वाले कुछ वर्ड्स बता देता हूँ, ये सब आप कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है? क्या कर लोगे आप? कॉपी में नोट कर लोगे। जैसे डिस्पाइट, ठीक, डिस्पाइट, डिस्कस, डिस्पाइट, डिस्कस। इसके पहले मैंने क्या बताया? एंटर, ठीक। और इसके बाद क्या बताया था एक अभी थोड़ी देर पहले? वॉच। क्या बताया था? वॉच। डिस्पाइट, डिस्कस, एंटर, वॉच, कंप्राइज, कंप्राइज, ठीक, और एट द एंड ऑर्डर। अब इसमें से कुछ जो वर्ड्स हैं दे आर वेरी वेरी इजी, जैसे कि मैंने अभी वॉच को बता दिया था कि वॉच के बाद आप कोई टू नहीं लगाओगे, एंटर वाला मैंने क्लियर कर दिया। अब बाकी के हाँ 3-4 वर्ड्स जो बच गए उसको देखते हैं। देखो, कंप्राइज का क्या मतलब होता है? कंप्राइज का मतलब से मिलकर बना हुआ या किसी को शामिल करते हुए। कंप्राइज का मतलब होता है किसी से मिलकर बना हुआ या किसी को शामिल करना, ठीक है, सबको शामिल करना। कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। तो इसमें ऑटोमेटिकली ऑफ जुड़ गया, इसमें ऑटोमेटिकली ऑफ जुड़ गया। तो दिस क्लास कंप्राइजेस ऑफ मैनी गुड स्टूडेंट्स। ये सेंटेंस मैंने बोला, मैंने क्या बोला एक बार फिर से सुनिएगा। दिस क्लास कंप्राइजेस ऑफ मैनी गुड स्टूडेंट्स। करेक्ट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं लगना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? दिस क्लास कंप्राइजेस मैनी गुड स्टूडेंट्स, ठीक है। दिस क्लास कंप्राइजेस मैनी गुड स्टूडेंट्स। ये ओमिशन वाला पार्ट बहुत बार आता है फाइंड द एरर्स में, तो आप बहुत अच्छे से इसको याद रखोगे। और ये कुछ वर्ड्स बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो मैंने ये आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है कि आपको कोई वर्ड मालूम है तो आप अपनी कॉपी में उसको नोट कर सकते हो, बट इतना सफिशिएंट है आपकी क्लास के लिए। इसके बाद वॉच बता दिया, एंटर बता दिया, कंप्राइज बता दिया। ऑर्डर, ऑर्डर का क्या मतलब होता है? किसी को ऑर्डर देना, ठीक है। जैसे मैंने आई ऑर्डर्ड यू टू गेट आउट ऑफ द क्लास, आई ऑर्डर्ड यू, ठीक है। अब जैसे हम लोग जाते हैं कभी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कैफे में जाते हैं, तो आई ऑर्डर्ड अ कॉफ़ी। बहुत बार सेंटेंसेस लोग कैसे बोलते हैं? आई ऑर्डर्ड फॉर अ कॉफ़ी। तो क्या कर देते हैं? ऑर्डर के बाद फॉर लगा देते हैं। आई ऑर्डर्ड फॉर अ कॉफ़ी, इट इज़ अ वेरी रॉन्ग सेंटेंस। आप क्या बोलोगे? आई ऑर्डर्ड अ कॉफ़ी, ठीक। इसके बाद भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। डिस्कस, डिस्कस का मतलब होता है किसी के बारे में बात करना, टू टॉक अबाउट समथिंग। इसका क्या मतलब है? टू टॉक अबाउट समथिंग। अब जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बोला, वी वर डिस्कसिंग अबाउट यू। मैंने बोला एक सेंटेंस, वी वर डिस्कसिंग अबाउट यू, तो सेंटेंस अपने आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिस्कस में उसके वर्ड में मीनिंग में ही अबाउट वर्ड अपने आप आ जाता है ना। तो क्या होगा? वी वर डिस्कसिंग यू, वी वर डिस्कसिंग अबाउट यू नहीं, वी वर डिस्कसिंग यू, ठीक है। दे आर डिस्कसिंग क्लाइमेट चेंज, दे आर डिस्कसिंग क्लाइमेट चेंज। डिस्पाइट का मतलब होता है, लास्ट हम पहुंच गए, डिस्पाइट का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, के अलावा, ठीक है, के अलावा इसको हम बोलते हैं डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ। तो डिस्पाइट के बाद भी आप कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाओगे, डिस्कस के बाद भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाओगे। इन सारे वर्ड्स में ऑटोमेटिकली इनके सेंस में ही क्या आ जाता है?
प्रीपोजिशन ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है अलग से मेहनत करने की। आई होप आपको ये ओमिशन वाले क्लियर हो गए होंगे। कुछ और अगर वर्ड्स मुझे लगते हैं कि आपके लायक हैं तो मैं उसको नोट्स में अपलोड कर दूंगा PDF के फॉर्म में, ठीक है। तो अभी तक के लिए आप इतना लिख लो। इसके अलावा मैंने आपको बताया फिक्स प्रीपोजिशन ग्रामर वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ वेरी नाइस डे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड बाय।